मोबाइल ठीक नहीं लग रहा। आगे नहीं बढ़ना, आपको आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पर समाप्त कर देना है, जैसे कई बार बताया गया है। अच्छा, हाँ, ध्यान देगा। सुना ही नहीं देता ना आपका। वाक्यप्राणचक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम् अस्तु अनाकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अधपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माता च पिता त्वमेव ममेव बन्धो च सखा त्वमेव ममेव विद्या द्रविणं त्वमेव ममेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पदेतजम्बो फलचारुभक्तं नमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण यथावती ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ एवं श्रोतीय महामंडलेशु एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण में आचार्य श्री कृष्ण जी जी शरीर के अंतःकरण में आत्मस्वरूप परमात्मा को आठवां मंत्र पढ़ती हैं। तत्वा एतत् अनुज्ञाक्षरं जद्धि तत्वा एतत् आठवां मंत्र पालाखंड पालाध्याय पालाखंड पालाध्याय पालाखंड तद्वा एतद् अनुज्ञा अक्षरं जद्धि तद्वा एतद् अनुज्ञा अक्षरं यत्ति किं च अनुजानात्यो ओम इति एव किं च अनुजानाति अनुजानाति ओम इति एव तदा एषा एव समृद्धि यत् अनुज्ञा
समर्थिताः वै कामानां समर्थिताः वै कामानां भवति भवति ज एतदेवं विद्वानः अक्षरम् य एतद् विद्वाना अक्षरम् उद्गीतम् उपासते। उद्गीतम् उपासते। कल इसका अर्थ बताया गया था, एक बार और बता देते हैं, पढ़ने की थोड़ा सा। वह तत्व माने वह आ गया। यह ओंकार ही एतद, यह जो ओंकार है इसका एतद शब्द का अर्थ ओंकार से लेना है। यह अनुज्ञा के रूप में अक्षर है, मतलब कहीं किसी को अनुमति देना होता है तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। किसी ने कुछ मान लीजिए प्रणाम किया तो उसको आशीर्वाद भी दे दिया। किसी ने कुछ मांगा कि हमें यह चीज़ चाहिए, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, तो भी आप ओम कर सकते हो, तो उसका भी मतलब आपने अनुमति दे दी। जद किम च अनुजा इति ओम इत्येव तदाया, वो ओम ही ऐसा अक्षर है कि च अनुजा मतलब किसी को भी कोई भी जानना चाहता है ओम इत्येव, तो यह ओम शब्द से ही उसको हम अनुमति दे देते हैं। मजा पूरा कहने के लिए यह संतों की भाषा है। एवं समृद्धि अनुज्ञा, यह जो अनुज्ञा है, अनुज्ञा का मतलब अनुमति, यह जो अनुमति है यह समृद्धि को प्रदान करती है। अर्थात जिस चीज़ की वो अनुमति लेता है उसमें उसकी समृद्धि होती है। यह ओम ही ऐसा कहता है, ऐसा ही ओम। हाँ, ओम का मतलब एक प्रकार से हाँ समझ लो, मतलब उसको जिसने अनुमति दी उसने स्वीकार कर लिया, यश कर लिया। जैसे इंग्लिश में यश कहते हो, उसी ने पूछा, आपने हाँ कर लिया कि अमुक चीज़ क्या मैं ले जाऊँ, तो आपने हाँ कहा। तो हाँ कहने की बजाय यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ओम कह रहे हो। ओम इसलिए कर रहे हैं, एक तो यह परमात्मा का नाम है। तो हमारे जो हमारे गुरुदेव के जितने भी भक्त होंगे, क्या हम लोग को सिखाया गया कि कोई भी किसी को भी प्रणाम करना तो क्या करो, हरि ओम कहो। क्यों? परमात्मा का नाम है, हरि भी और ओम भी दोनों, इसलिए हरि ओम। संत कभी भी ऐसे ही करते हैं, हरि ओम या ओम नमो नारायणाय, मतलब वह नारायण को ही क्या कर रहे हैं ना। हाँ, किसी को आशीर्वाद भी देना है तो भी ओम या हरि ओम। उसे ओम शब्द से सभी अनुमति होती है। अब इसी को कहते हैं समर्थिता हरि वही कामानाम, जो कामानाम भवति, जो इस प्रकार जो जानता है पुरुष, वह क्या होता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो एतदेवं विद्वानम अक्षरम, और जो इस प्रकार जो विद्वान इस प्रकार से एतदेवं इस प्रकार से इस ओम शब्द का उद्गीत करता है, यानी उपासना करता उद्गीत करता है, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तात्पर्य हुआ कि यह ओम शब्द जो है आज्ञा अनुमति सूचक भी है। कभी भी किसी को किसी चीज़ की अनुमति देना हो तो आप ओम शब्द कह दीजिए, तो उससे आपकी स्वीकारोक्ति हो जाती है, अनुमति होता है। कारण यह है कि ओम जो है समृद्धि कारक है, और जो कोई समझ करके जानबूझ करके इसके बारे में अगर उस ओम शब्द का उद्गीत करता है, उद्गीत का मतलब ऊँचे स्वर में इसका प्राण के साथ यानी श्वास के साथ गायन के रूप में करता है, तो क्या होता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। भाषण देखिए, तत्वा एतद् प्रकृतम अनुज्ञाक्षरम अनुज्ञा च साक्षरम च दत्त। तत्वा का मतलब तत्वा एतत् मतलब यह ओंकार ही क्या है, प्रकृतम, एतत् प्रकृतम, जिसका प्रकृतम यह प्रकरण चल रहा है। प्रकृतम प्रकृत का मतलब जो हम कह रहे हैं, जिसका वर्णन चल रहा है, यही अनुज्ञा अक्षर है। यानी अनुज्ञा अक्षर का मतलब
यह अक्षर जो है अनुमति देने के लिए है। अनुज्ञा च साक्षरम च, जो कह रहे हैं अनुमति भी हो और अक्षर भी हो, साक्षर भी हो। साक्षर का मतलब उसको किसी ओम शब्द के बारे में ज्ञान हो, ओम क्या है, क्यों कहा जा रहा है, यह भी ज्ञान है आपको कि ओम उस परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है और इस ओम शब्द से पुकारने पर वह परमात्मा, वह ब्रह्म जो है प्रसन्न होता है। यह भी अगर ज्ञान है आपको तो उसी को हम कहते हैं अनुज्ञा अक्षर, और इसका तो तब्दील हो जाता है। अनुज्ञा च अनुमति ओंकारम इति अर्थः। अनुज्ञा का अर्थ बता रहे हैं अनुमति। यह जो ओम शब्द है इसका मतलब क्या है? ओम शब्द कह करके हम किसी को अनुमति देते हैं, यानी अपनी सहमति दे रहे हैं। ठीक है, तो यह जो अनुज्ञा शब्द आया तद वा तद अनुज्ञा, अनुज्ञा है ना, तो अनुज्ञा का मतलब हमने अपनी सहमति दे दी, हमने अपनी अनुमति दे दी। ठीक है। इतिहास कथम अनुज्ञा, कहते हैं कि यह ओंकार अनुज्ञा है, तो कैसे, किस प्रकार से अनुज्ञा है, कैसे अनुमति दे रहा है, किस प्रकार दे रहा है? भाई आपने कहा कि हमारा अनुमति दे दिया, आपने अपनी सहमति दे दिया, तो कैसी सहमति दे दिया, वो प्रश्न है। तो इसके ऊपर है इतिहास श्रुति, वो क्योंकि श्रुति ऐसा कही है, श्रुति माता भी ऐसा कहती, क्या कहती हैं? देखो अभी जद ही किम च लोके ज्ञानम धनम व अनुजानाति विद्वान धनी व तत्र अनुमतिम कुर्वन्नम इति एव तदा। अगर इस संसार में व्यवहार में देखा जाता है, कोई विद्वान हो या धनी पुरुष हो, किसी ज्ञान अथवा धन के लिए कोई अनुमति देता है तो उस संबंध में अपना अनुमति देते हुए कहता है वो किसी ने आया और उससे कोई धन की इच्छा किया कि हमें यह चाहिए, उसने होम कर दिया, बस इच्छा पूरी होगी, बस वही अनुमति दे दिया। इसीलिए देखो ये तद वह अनुजानाति, कोई अगर चाहता है, कौन? विद्वान हो या धनी हो, दो लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि आज से लोक व्यवहार की बात चल रही है, लोक व्यवहार में क्या धन चाहिए या किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए? भाई धन के अंदर जो है सब कुछ आ गया, कोई भी सामान देना वो भी धन का सूचक हो गया। विद्वान किसी प्रकार का ज्ञान देना हो तो विद्वान देगा। तो किसी को कोई धनी व्यक्ति है, सेठ है, या कोई विद्वान संत है या बहुत बड़ा विद्वान है, ऋषभ गृहस्थ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विद्वान हो या धनी हो, अगर उसको अनुमति उससे कोई मांग रहा है किसी चीज़ की, तो उसने अगर ओम शब्द उस अक्षर को बोल दिया तो उसका मतलब उसकी सहमति मिल गई। इसका तथा च वेदे, इस संबंध में वेद भी कहा है। वेद ने एक श्रुति में क्या कहा गया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। क्या है यह? एक शाकल्य ऋषि थे और याज्ञवल्क्य के तो उनके मिथिला के गुरु ही थे, राजा जनक के गुरु ही थे। तो बहुत बड़े संत सभा हो रही है, बहुत सारे संत आ रहे हैं, उसी में गार्गी याज्ञवल्क्य का भी संवाद आता है। तो शाकल्य ने एक प्रश्न पूछा, उसी को कह रहे हैं त्रेषति इति ओम इति होवाच। मतलब क्या है? इसने पूछा कि देवता कितने हैं, कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 33। तो 33 देवता माने जाते हैं ना हमारे। कौन कौन है? 11 आदित्य, अरे 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? 29 हो गए। 12, 11, 23, 8, 31 हो गए। एक इंद्र और एक प्रजापति।
33 देवता। फिर पूछा कितने देवता हैं, वही फिर पूछना। अगर यह इन्होंने कहा कि 33, उसने ओम का दिया, उसका मतलब ठीक है। भाई हमने पूछा कि कितने देवता, आपने बता दिया 33, हमने कहा ओम, इसका मतलब ठीक है, ठीक है। इसके अर्थ में फिर बोला। फिर हमने पूछा कितने देवता हैं, दोबारा पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर दोबारा पूछने का मतलब इंद्रियों के कितना देवता है। अच्छा। हाँ, अर्थ अलग अलग हो जाएगा। फिर उन्होंने जो वहाँ सभा में हुआ था वही चीज़ बताया जा रहा है बृहदारण्यकोपनिषद में। तो उन्होंने कहा 11। 11 का मतलब 10 इंद्रियों के अलग अलग देवता। 33 हो जाएंगे। हाँ, नहीं 33 तो हो गया। यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न तो वही है, कहने में तो वही है ना, लेकिन उसका उत्तर अलग है। कितने देवता हैं, क्योंकि उसने ओम कह दिया, इसका मतलब वो स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा 11। तो 11 कैसे बताया कि 10 इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, जैसे हाथ का इंद्र है, चक्षु का आदित्य है, ऐसे हर एक का अलग अलग, और एक मन का चंद्र, बस 11, क्योंकि मन इंद्रियों का रहता है। फिर ओम का दिया, फिर वो भी सहमति होगी। फिर पूछा कितने देवता हैं, तो यहाँ 3 में फिर 3 कहा, तो इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तो भी ओम। फिर पूछा कितने हैं देवता, फिर कहा 1.5 का मतलब सोपाधिक ब्रह्म में एक ईश्वर है और एक आधा उसकी माया, 1.5 हो गया। फिर कितने हैं, 1, वही परब्रह्म नहीं। इस प्रकार से 5 बार उसने पूछा था, और ग्रंथों के अलग अलग प्रश्न तो एक ही है। हम अज्ञानियों को लगता है एक है, लेकिन एक नहीं है, सबके अलग अलग है। उसका जो उत्तर दिया अलग अलग नहीं, बिल्कुल दिया, और उसने स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये जो वर्णन है कि इसीलिए कि जब वहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो उसने ओम कहा, तो केवल यही उपनिषद में नहीं बताया जा रहा है, अन्य उपनिषदों में भी ओम शब्द अनुमति के रूप में प्रयोग में आता है। यह कहा तथा च लोके अपि तव इदम धनम गृहात्म इति उक्तम ओम इति वा। लोक में भी अगर कोई कहता है मैं तेरा धन ले जा रहा हूँ या लेता हूँ, तो भी अगर ओम कह दिया तो ऐसा ही ओम शब्द का करके अनुमति अपनी शो करते हैं, प्रदान करते हैं। अत ऐसा उ एव एष एव ऐसा एव अतः ऐसा उ एव ऐशै समृद्धिं जत अनुज्ञा। अर्थात यह ओम शब्द ही जो ऐसा कहा गया, यही क्या है, अनुमति देना ही समृद्धि कहलाती है। मतलब आपने अनुमति दे दिया तो इसका मतलब उसका कार्य जो था, जो प्रश्न पूछा था, उसके लिए समृद्धि हो गई, यानी उसका वृद्धि सूचक हो गया। तत् मूलत्वाद अनुज्ञाया, क्योंकि यह जो अनुज्ञा है यही ही समृद्धि का जड़ है, समृद्धि का मूल है। तस्मात्, अब यहाँ पर इसका उपसंहार कर रहे हैं। इस कारण से यह इसका तात्पर्य है कि समृद्धि गुणवान ओंकार इत्यर्थ, यानी ओंकार ही समृद्धि गुण वाला है। इस ओम शब्द ही है यह समृद्धि, इसका गुण क्या है, समृद्धि। समृद्धि गुण उपासकत्वात् धर्म समृद्धा वै कामानां यजमानस्य भवति। और जो इस समृद्धि, यह जो समृद्धि गुण युक्त है, ऐसा वस्तु का उपासक होने से के कारण उसके समान ही धर्म वाला होकर के वह यजमान की कामनाओं को समृद्ध करता है। मतलब जो इस प्रकार से, जैसे यज्ञ इत्यादि में जो इस ओम शब्द से कोई भी मंत्र होता है तो ओम शब्द से ही शुरू किया जाता है। मंत्र के पहले तो ओम नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ओम से किया जा रहा है। तो ऐसा होने के कारण, क्योंकि ओम शब्द का
यह गुण है, इसका भाव है कि यह समृद्धि गुणयुक्त है, गुण वाला हो गया है, इसीलिए इसका जो उपासना करता है, इसका उपासना करने के कारण जो है वह जो भी उपासना करता है, हमारे जो ब्राह्मण है वह ओम शब्द का उपासना करता है, तो क्योंकि वह ओम शब्द का उपासक है इसीलिए वह समृद्धि वाला हो गया। इसीलिए जो उनको जजमान को क्रिया करा रहा है वह समृद्धि को जजमान को फायदा मिले। बहुत अंतर होता है कि तपस्वी ने का क्या कह रहा है और जो तपस्या नहीं करता वो क्या कर रहा है। तो तपस्वी का जो कह देता है ना, दूसरे का कल्याण होता है, भला होता है, और दूसरे के कहने से नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो ओम शब्द का उपासना करता है, हाँ, और कितना उपासना, जो भाई किसी दूसरे को फायदा पहुँचाने के लिए तो अतिशय उपासना करना पड़ेगा ना। एक बार 2 बार 2 मिनट 4 मिनट से नहीं होगा ना, आपका अपना कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जब पूरा उसमें लीन रहेंगे, नित्य निरंतर करेंगे तो आपका अपना होगा और भी ज़्यादा उसमें बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूसरे का भी करेंगे तो उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे, क्योंकि यह यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं सभी ऐसे नहीं होते हैं, इसीलिए एक ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओम शब्द के उपासक हैं विद्वान, वह अगर कह देते हैं तो वह समृद्धि ही होती है जजमान की, क्योंकि यह ओम शब्द समृद्धि गुण वाला है और किसी के उससे मुख से निकल रहा है कि जो किसका उपासक है तो वह सफल होता है। अब देखो इसी प्रकार से देखो, यह जो गुरु मंत्र आप लोग लेते हैं, सभी लेते हैं, हम भी लेते हैं, यह वही मंत्र है, मंत्र वही है। अगर किसी ने वैसे बता दिया कि इस मंत्र का जाप करो तो उसका वह लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? कारण यह है, जिस गुरु से ले रहे हो उस गुरु के गुरु ने भी उपासना किया है उसका, उनके गुरु ने भी किया है, उन्होंने भी पूरा तपस्या किया है, फिर वह मंत्र आपको दे रहे हैं, वह उपासना करते हो तो आपका उसका कल्याण होता है उससे। इसीलिए क्या है, एक संप्रदाय से चली आ रही है गुरुदेव, जो अपनी संप्रदाय से, अपने गुरु से, उनके गुरु अपने गुरु से, फिर अपने गुरु से, जो और अंत में स्टार्टिंग में क्या है वो ब्रह्मा जी है, तो वहाँ से जो मिला हुआ है ज्ञान और उसका हर एक ने तपस्या किया हुआ है, तो उस तपस्या के कारण जो गुरु उपदेश दे रहा है तो जो शिष्य ले रहा है और उसका उपासना करता है तो उसका बहुत लाभ। इसी प्रकार से पूजा कराने वाले ब्राह्मणों का भी। तो ये इस प्रकार से वो, इसीलिए विद्वानम अक्षरम उद्गीतम उपास इत्यादि पूर्वक, इसीलिए इस ओम शब्द की उद्गीत करना चाहिए। इसकी उपासना कैसे करना चाहिए? गायन के रूप में की ईश्वर से, तो सभी को करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद ओंकार की स्तुति के लिए फिर इसमें रुचि करने के लिए, इसी ओम शब्द में आपका मन लगे, उसके लिए स्तुति करती है कि यही भाष्य है, तो ऐसी स्थिति करते हैं, तो इसके लिए नमः। अत इदानीम अक्षरम तो उपासक प्रचोदनार्थम कथम, पूछ रहा है यह उपास्य है तो इसकी कैसी स्तुति करती हैं, तो इसके लिए बता रहे हैं। भाई ठीक है, आपने बताया कि उस अक्षर में रुचि उत्पन्न करने के लिए ओम की उपासना करनी चाहिए, तो कैसे उपासना करनी चाहिए, कैसी स्तुति करनी है, तो उसके लिए बताते हैं। ते नेयं त्रैविद्या वर्ततः, ते नेयं त्रैविद्यता वर्ततः, ओम इत्याश्रावत्य इति ओम इति, ओम इत्याश्रावत्य ओम इति, संसति ओम इति उद्गायति उद्गायत, संसति मित्यो ओम इति उद्गायत उद्गायत, एतद एतद नहीं, तस्यै तस्यै व अक्षरस्य अपचीयते। यहाँ पर यह है ना, देखो संसति है, संसति शब्द का होता प्रशंसा करना,
प्रशंसा किसके लिए की जाती है। उसके बाद है ओम इति उद्गायति, प्रशंसति ओम इति उद्गायति। उसके बाद है फिर इति हो गया, फिर एतस्य वा अक्षरस्य अपचियते, मतलब उस अक्षर की अपचियते का मतलब ऐसा हो इसका ऐसा हो जाता है कि यह अपचियते का अर्थ जो है यह पूजा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि कोई भी हम पूजा करते हैं तो इसमें हम ओम शब्द को पहले लगाते हैं। कोई भी पूजा का अर्थ हो और पूजा का मंत्र होगा तो उसमें ओम शब्द लगाते हैं, इसी के लिए ऐसा ही कहा जा रहा है। तो तेन अयम त्रैविद्या वर्ततः, ऐसे होगा तेन अयम त्रैविद्या वर्ततः। पढ़िए तेन अयम, इयम होगा, तेन इयम, क्योंकि एक मात्रा है ना तो यहाँ पर ई होता है, अ आ ई, यह मिल करके ई करके ए होता है, ई को संधि है। तो तेन इयम त्रैविद्या वर्ततः, त्रैविद्या वर्ततः। हाँ, ओम इति आश्रावण इति ओम इति संसति ओम इति उद्गायति एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्ते महिन्मा रसेन। देखो तेन इयम मतलब उस अक्षर से यह क्या, यह त्रैविद्या। त्रैविद्या क्या कहते हैं कि तीन वेदों के मंत्र जो गाए जाते हैं, कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जब कोई भी हम यज्ञ कराते हैं तो इन तीनों वेदों के विद्वान उसमें मंत्र का उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद का, जिसको कल बताया था, होता कहते हैं, और ऋतुज यह होता है यजुर्वेद का, और सामवेद का होता है उसको कहते हैं उद्गाता, गायन करता है। तो यह तीन विद्याएं हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा तेन इयम त्रैविद्या, उस अक्षर से ही यह तीनों विद्याओं का त्रिविद्या की प्रवृत्ति होती है। कौन अक्षर है? ओम इति, तो यह ओम शब्द का जो अक्षर है यही जो है तीनों विद्याओं की इसमें प्रवृत्ति होती है। यानी इसमें जितने भी मंत्र हैं सब में हम ओम शब्द लगाते हैं और उसी से इसकी प्रवृत्ति शुरू होती है। आश्रावक इति ओम इति, आश्रावण का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कोई घोषणा करना होता है, उद्गाता घोषणा करता है, तो घोषणा करने के अर्थ में आश्रावती आता है। तो इसी के साथ में वह घोषणा करता है किसी चीज़ को कि भाई इसके बाद यह करो ओम का करके। और क्या, अभी हमारे ब्रह्मचारी जी कई बार कहते हैं ओम या हरिओम का करके पुकारते हैं। एक प्रकार से घोषणा करने जा रहे हैं, कुछ इसी को घोषणा कुछ कहने जा रहे हैं। नाम ले लिया, हरिओम कर दिया, ओम कह दिया, तो यहाँ पर ओम शब्द का वर्णन चल रहा है इसलिए ओम कह दिया, और बाकी जो उसके बाद में बताना वो उद्घोष करने जा रहे हैं, या कहने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको। हाँ, तो ओम इति आश्रावण इति ओम इति, मतलब इस ओम शब्द के द्वारा जब कोई भी विद्वान घोषणा कोई करता है तो वह ओम शब्द के द्वारा ही प्रारंभ करता है। ये संकल्प कराना होगा तो हरिओम माता है, ओम माता है। संसति ओम इति उद्गायति एतस्यैव अक्षरस्य अपचीयते महिमा ऋषिण। यह अपचीयते का मतलब होता है पूजा करना। तो इस अक्षर जो ओम शब्द जो परमात्मा के लिए प्रयोग में आता है, इसका पूजा के लिए भी सभी वैदिक कर्मों में इसका हम यूज करते हैं महिमा ऋषिण, क्योंकि यही जो है
इसी की महिमा है और इसी का रस है। इसी का रस किस चीज़ का? अब देखते हो यज्ञ की बात हो रही है, क्योंकि इसमें 3 पंडितों को बताया गया। एक ऋत्विज, एक होता उद्गाता, चौथा ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा के विषय में भी बात नहीं किया गया है। तो ब्रह्मा समस्त वेदों का ज्ञाता होता है, विशेष करके अथर्ववेद का, चौथे वेद का ज्ञाता होता है। लेकिन वो तो शांत रहता है, इसलिए अथर्ववेद का कोई मंत्र बोलना होगा तो वही बोलेगा, लेकिन वो बोलता नहीं। कोई किसी का गलती होता है, कोई गलत कर देता है तो प्लास्टिक पर से रोक वो मंत्र बोलना चाहिए। तो वो शांत रहता है, वो देखता रहता है कौन क्या कर। बिल्कुल उसका दृष्टि हर एक पर, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं हर एक पर लगा होता है। सबसे विद्वान होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, आयु में भी बड़ा होता है। हर एक का वह साक्षी रूप से दिखता है। कोई गलती किया, गलती होती रहती है, तो फिर वह उसका प्रायश्चित स्वरूप अलग से मंत्र बोल करके फिर उसका उत्तर। तो अपिचेत्ते महीनमा रसेन, तो यह जो यज्ञ इत्यादि होता है इसमें क्या होता है, हवन में क्या होता है? अरे व्रीहि लगता है। व्रीहि का मतलब क्या होता है? यह चावल कहती हैं, अनाज भी कहती हैं। तो यहाँ पर चावल अनाज ही नहीं होगा, बल्कि चावल है, तिल, क्योंकि आदि भी है, और जौ तो दिया ही हुआ है। जितनी भी सामग्री लगते हैं हवन में तो सारी ले लीजिए। आदि दिया ना, आदि हवि की सामान जितने भी हैं, तो विशेष करके जौ, तेल, चावल, मीठा, यह तो है ही है। इसके अलावा बेल भी होता है, बेल की गुद्दी भी होती है। हाँ, यह हवन सामग्री एक आता है जिसमें दुनिया भर के वो होती हैं, औषधियाँ होती हैं, वो भी होता है, कोलगट्टा होता है, कई चीज़ें होती हैं, वो सभी ले सकते हैं इससे। यह द्वारा सभी कर्म प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह ओम की ही इसी का महिमा है और रस है। रस इसलिए कहा जा रहा है, तीसरे मंत्र बताया है यह रसोत्तम है। ओम शब्द रसोत्तम है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से इस ओम शब्द की ही महिमा गाई जा रही है। यह पूरे यह एक मंत्र और है, 10वां मंत्र, इसमें भी ओम शब्द का ही महिमा का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि तेन इयं त्रयी विद्या वर्ततः, इस अक्षर से ही यह तीनों विद्याओं के, तीनों वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो या सामवेद हो, पहले ओम शब्द लगा करके उनका वर्णन करते हैं। ओम इति आश्रावत इति ओम इति, मतलब ओम शब्द लगा करके कोई उद्घोष करना होता है, कोई विद्वान उद्घोष करता है तो भी उसी से करता है। कोई मतलब संकल्प कराना होगा या कोई उद्घोषणा करता है तो उसी से करता है। संसति ओम इति, क्योंकि यह ओम की ही प्रशंसा है। ओम की प्रशंसा करने के लिए ही यह ओम शब्द क्यों लगाया जाता है कि हम ओम की प्रशंसा करें। हम मान लो आपकी प्रशंसा करनी हो तो आपके लिए बारंबार जो आपको प्रिय होगा उसी को लेकर के नाम हम पुकारेंगे। तो उसी प्रकार से ओम जो है परमात्मा का प्रिय नाम है। इसलिए ओम की प्रशंसा करने के लिए कोई उद्घोष हम कर रहे हैं तो भी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो विद्वान होते हैं तो वह भी ओम शब्द लगा के बोलते हैं। और ओम ही तेज गायकी, और ओम शब्द से गायन भी करते हैं। और क्या है, तस्यैव अक्षरस् अपचीयते, और इसी अक्षर की ओम शब्द का जो अक्षर है यही पूजा में भी, देवताओं के पूजा में भी इसी का यूज उपयोग करते हैं। इसीलिए क्यों, इसकी महिमा का गान करने के लिए, क्योंकि ये रसतम है। सभी रसों में, 8 रसों में जो कुछ बताया गया वह श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओम की महिमा बता रहे हैं। हाँ, ओम की महिमा बताई जा रही है। सीधी सादी बात है, कोई काम करना हो ओम शब्द करने लगा लो, कोई मंत्र बोलो तो ओम शब्द। लिखते भी हैं लोग, कभी कभी कोई चीज शुरुआत करते हैं तो ओम लगा दीजिए। बस यही कहने का मतलब ये है। और ओम का प्रभाव भी जानते हैं, इसको गुण जानते हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि भी अगले मंत्र बताया जाएगा, जो जान के करता है वो भी, जो जान के नहीं करता वो भी, दोनों को फल हाँ, मिलता है। फल मिलता है। दोनों को अलग अलग फल मिलेगा, भिन्न भिन्न फल मिलेगा। जो जान करके करता है उसके विषय में जानकारी, उसका फल बहुत श्रेष्ठ होगा, और जो नहीं जानता है और नहीं करता है तो उसको कम फल मिलेगा। बस फल मिलेगा दोनों। तो अच्छा। अगले मंत्र में तेन अक्षरेण,
भाष्य में देखें, तेन अक्षरेण प्रकृति भाष्य नहीं भाष्य में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते। तेन आपके पास है भी नहीं। तेन प्रकृति एन अयम ऋग्वेदादि लक्षणा त्रैविद्य अवियतम कर्म इति अर्थः। मतलब इसका कहने का मतलब है उस प्रकृति के अक्षर से, प्रकृति अक्षर से ही, कौन सा, वह जो ऋग्वेद 3 वेद, कौन का ऋग्वेद, वही यजुर्वेद सामवेद पढ़ लीजिए, उनसे ही जो विधान किया हुआ है, जो विद्या विहित है, जो विधान किया हुआ कर्म है, उसी का जो भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें इस ओम शब्द के ही महत्ता है, इसलिए ओम शब्द उसमें लगाते हैं। उसमें ओम शब्द कहने से उस कर्म का प्रवृत्ति होती है, अर्थात उस कर्म की श्री गणेश होता है, वहाँ से कर देंगे प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि न ही त्रैविद्या आश्रावण आदि अभिवर्तते, क्योंकि आश्रावण यानी उद्घोष करना, किसी चीज को कहना आदि जो भी कर्मों द्वारा स्वयं ही या त्रिविद्या ही न अभिवर्तते, यही नहीं प्रवृत्त होती है। कर्म तु तथा प्रवर्तक इति प्रसिद्धम, फिर क्या है, यहाँ प्रसिद्ध है, कर्म इस प्रकार से प्रवृत्त हुआ करता है। वो विद्या नहीं प्रवृत्त हो रही है, बल्कि उसी भी आवाहन करके, उसका उद्घोष करके, ओम शब्द लगा करके कर्म हम कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं ना, इति प्रसिद्धम। तो इस प्रकार से प्रसिद्ध है। तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा कैसे भाई ओम शब्द लगा करके कोई कर्म कैसे करते हैं, तो बता रहे हैं ओम इति आश्रामण इति ओम इति संसति, कह रहे हैं यह जो आश्रामण करता है ना, तो ऐसा कह करके उस ओम शब्द का प्रशंसा कर रहा है, संसति कर रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। यह ओम शब्द लगा करके हम करते हैं तो हम उसका प्रशंसा करने का मतलब, प्रशंसा करने का मतलब जो परमात्मा है, जो कि उसी का नाम है, तो उस परमात्मा की प्रशंसा करते हैं। अरे भाई परमात्मा का ओम शब्द लिया तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम ले लिया, इसी बहाने ना। हाँ, जहाँ पर परमात्मा कहेंगे तो परमात्मा उसको कहने में उतना प्रिय नहीं लगेगा, अगर ओम शब्द कहेंगे तो उसको ज़्यादा प्रिय लगता है, इसलिए ओम शब्द से उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो कुछ भी कहना हमने ओम शब्द का दिया, हाँ अच्छा हो गया। एक तो छोटा शब्द है और दूसरे उसको भी रस आता है, आनंद आता है। तो ये कैसे का उत्तर दे रहे हैं। ओम इति आश्रावण इति ओम इति सरस्वती इतम उद्गायति इति लिंगोत सोम जोग इति गम्यते। इसलिए यह तीनों कर्मों का, तीनों कर्म क्या है, यह जो तीनों वेदों के जो कर्म होते हैं, उद्गाता गायन करता है, होता मंत्र बोलता है ऋग्वेद का, और जो दूसरा होता है क्या होता है उसका नाम क्या कहते हैं, अर्जु, वो क्या कहता है उसको, वो यजुर्वेद का मंत्र बोलता है। तो हर एक मंत्र में ओम शब्द लगा करके वो बोलता है, पहले ओम फिर बाद में वो। तो यह सोम योग का उद्गाता का वर्णन। अब ये बताते हैं यहाँ पर अलग टिप्पणी में बताया होगा कि अर्धु, होता और उद्गाता, यह तीनों का कर्म, यह कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जहाँ पर संभव भी नहीं होता, जैसे 10 पूर्णमास आदि में। लेकिन जितने भी सोम यज्ञ हैं, अन्य यज्ञ हैं, उसमें यह ओम शब्द लगाया जाता है, इसकी संभावना होती है। तो यह दोनों रूप से होता है कि आप ओम शब्द लगा करके करें तो और अच्छा है, न लगा के करते हैं तो भी है। ऐसा है कि कर्म करना चाहिए, कर्म कर सकते हैं, बाद में बताया जाएगा, तब इसका फल अलग है।
ऐसा बोल सकते हैं, ओम मैं मंदिर जा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, और समझते हैं। बोल नहीं अब देखो इसमें एक बात है, आप हर कर्म हर कर्म, आप मान लो भोजन कर रहे हैं या परमात्मा का नाम ही ले लो, जैसे अजामिल ने अंत समय में नारायण शब्द बिना जाने हुए बुलाया था, हाँ वो तो अपने लड़के को अपने बुलाया। बेटे को बुलाया था, लेकिन उसका फल मिला उसको ना। तो उसी प्रकार से यह जान करके ओम शब्द के गुण के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, फायदा तो आप मिलेगा। जान करके कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, दोनों में आपको फल मिलना है। यह है कि जान जान करके करके करोगे करेंगे तो उत्तम फल। हाँ उत्तरोत्तर फल मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा, श्रेष्ठ फल मिलेगा। नहीं जान करके करोगे तो भी फल मिलेगा। जैसे भोजन करो, जान के करो चाहे अनजाने में पेट भरेगा। हाँ नहीं भोजन कर रहे हो, जान करके कर रहे हो कि उसके जो भोजन आपके कर सामने रहे हैं तो रखा क्या हुआ बोलते है उसकी गुणवत्ता को जान रहे हो, तो आपके अंदर जो वह जाएगा वह ज़्यादा लाभ करेगा। और नहीं जान कर रहे हो तो भी वह लाभ करेगा, कम करेगा थोड़ा बहुत, इतना होगा। नहीं जान रहे हो तो ज़्यादा खा लोगे तो नुकसान को थोड़ा कर लेगा, और क्या करेगा। बस यही है। कल आप ज्यादा खा लिए थे क्या? तभी आप लेट में उठे आज। कहाँ मैं तो शादी में चल गया। ठीक। अरे वो नहीं ज्यादा खाते कभी। नहीं खाना यही खिला देते हैं कई बार, लेकिन अरे वो तो प्रेम से हाँ प्रेम तो है, देखो इनका प्रेम बहुत उसका ज़्यादा जीर्ण नहीं होता। है। ऐसा भी मैं नहीं देखा एक ही लाते कि तो है। कोई खुद न खाए और दूसरे को ही, और वो भी ठूस ठूस के खाए। अरे महाराज जी ने आपकी कृपा है। उनमें इनको संतोष नहीं होता है, अरे चाहते हैं ओम की जगह हरिओम बोलते हैं तो एक ही बात है, उसमें भी तो ओम आ गया ना। हाँ तो वो उसमें अंतर कहाँ आया आपका? ये ओम शब्द छोटा है इसलिए कहा जा रहा है। देखो इसमें ओम की महत्ता यहाँ बताएं। पर ओम की महत्ता है, ओम शब्द का बात हो रही है। अब हरि ओम कहाँ से आ गया? जब हरि की बताएंगे तो वहाँ हरि ओम आ जाएगा। अब आपकी वर्णन किया जाएगा तो उसमें दूसरा कहाँ से आ जाएगा? इसका कहने का मतलब एक प्रश्न है कि ओम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, हर चीज ओम से शुरू है, ओम से खत्म है। यही जो जैसे अभी यही देखो जैसे हम लोग आते हैं लिखते हैं कुछ तो हरिओम लिख देते हैं। हरिओम आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। आप लिखते हो तो गलत नहीं है, वो भी सही है। यहाँ पर केवल ओम शब्द का वर्णन किया गया, इसलिए ओम शब्द की बातें हो रही हैं। अभी अगले मंत्र में प्राण उपासना होगा तो प्राण शब्द की बातें करेंगे। तीसरे खंड में आदित्य की उपासना होगी तो आदित्य की ही बात करेंगे। हम समझ गए, वो हाँ। जो आप पढ़ा रहे हैं समझ गए, जो अभी करते हैं उसकी बात देखो वो समझ में आ आप रहा नहीं, है। नहीं समझ रहे नहीं है, अंदर से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, हम श्रीमद् ओम भागवत का सुनिए, समझ- पहले चीज को समझिए। श्रीमद् भागवत की कथा कही जाती है तो वहाँ पर कन्हई को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कन्हई के आगे किसी का नाम लिया जाएगा तो कन्हई को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। जब वही शिव पुराण बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, शिव पुराण की कथा होगी तो शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ बताया। परम ब्रह्म उसी को, उन्हीं को बताया जाएगा। देवी भागवत पुराण होगा तो किसको? देवी जी को, अम्बा जी को बताया जाएगा। उन्होंने तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पत्नी भी देते हैं और उसी की करते हैं। तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस में किसकी महिमा है? राम जी की महिमा बताई जाएगी, बाकी का नाम नहीं आएगा, आएगा तो उनके नीचे आएगा। तो यह है, ये सार है। हाँ। और ओम शब्द तो परमात्मा का सबसे करीबी नाम है, प्रिय नाम है। यह मांडूक्य उपनिषद में भी आया, यहाँ पर भी आया, बृहदारण्यक उपनिषद का भी हवाला दे दिया गया। इसलिए केवल ओम शब्द तो इस संसार में पहला ही मंत्र है। किसमें? मांडूक्य उपनिषद में जो पढ़ाया अभी 10-15 दिन पहले जो समाप्त हुआ है, तो वो आए मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीने पहले आया होगा पहला मंत्र। पहले मंत्र में क्या बताया गया? जो कुछ सृष्टि में सब ओम ही है। बाद में उसी को बताया जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही मंगलाचरण में पहला मंत्र डेली पढ़ लिया करें, हाँ, है नहीं? कर सकते। तो ऐसे है नहीं, इसका मैं नहीं, वो मांडूक्य उपनिषद का हुआ है।
नहीं, कोई वहाँ भी की- उपनिषद है उसका मंत्र पहला। मांडुक्य उपनिषद में यही बताया गया है, जो कुछ है सब ओम ही है। तो जो कुछ करते हैं वो सब सही है, गलत नहीं जो है। कुछ करते हैं सब ओम के अंतर्गत करते हाँ, हैं। ओम के अंतर्गत कर रहे हैं। अब वहाँ पर भी ओम शब्द आ रहा है तो कोई प्रश्न कोई आता ही नहीं है, वहाँ भी ओम आ रहा है। तो जहाँ न आवे तो वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन हर एक जिसका उपाख्यान चलेगा उसी का बड़ाई होगी। तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक। समझ तो रहे फिर हैं। कंफ्यूजन नहीं तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, हमारा शंका हो गई ना। प्रश्न है कि जब हाँ, तो हरिओम सब- बोलते हैं तो अरे, अलग होता है और ये अलग होता है। वही शंका हो गई ना, तो शंका नहीं होनी चाहिए। नहीं। हाँ, शंका नहीं होनी चाहिए। अब राम कोई कहता है, राम कहने से मुक्ति होती है, यही नहीं, राम कहने से ही आपका पत्थर चलाई था। और भी कई घटनाएं होती हैं, कोई राम शब्द का नाम लेके कर देता है, राम लेकर के तो उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, भूत पिशाच इत्यादि से भी वर्जित होता है, या हनुमान जी का भी लेने से भी वर्जित हो जाता है, सब हो जाता है। और कहीं अगर कहा जाए शिव जी की उपासना किया जाएगा तो शिव जी ही सबके सम्मान कहा जाएगा। तो यह शंका नहीं होनी चाहिए कि राम का, क्योंकि सब एक है। अब आपको मांडुक्य उपनिषद में यहाँ तक बता दिया गया कि आप भी वही हो जो राम है, शिव है और वही ब्रह्म है। फिर ये सब सारा निराकरण वहीं पर हो जाता है। इसका मतलब वह जो मांडुक्य उपनिषद का जो अंतिम में निष्कर्ष दिया गया वह समझ में नहीं आया। इस सृष्टि में मेरा प्रश्न नहीं समझा आपका प्रश्न समझ गया कि मैं अंदर आता हूँ तो बोलता है आपका प्रश्न यह है कि हम हरि ओम लिखते हैं तो वह ठीक है कि नहीं है, ये कहना हम हरि ओम कहते हैं ओम शब्द के, तो यही है ना प्रश्न। वो समझ रहा हूँ मैं, तभी कह रहा हूँ उसका। हरि ओम कहते हैं तो वह कितना ठीक है, आपके कहने का मतलब यह है। हाँ। एक ही प्रश्न था, हरिओम। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके प्रश्न का हरिओम का उत्तर दिया मैंने। हरिओम कहते हैं तो गलत नहीं, यही तो मैंने बताया। तो जो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओम शब्द का उपासना का वर्णन किया, ओम कहा पूरा गया, समझ में है। जो करते हैं वो सब ठीक है। इतना 10 मंत्र ओम के बारे में बताया, पूरा समझ में है। अभी पूरा ये ग्रंथ ही ओम शब्द के बारे में है, उसमें confusion हर जगह नहीं है। हो नहीं जाएगा। हाँ, पिछला मांडुक्य उपनिषद पूरा ओम के बारे में है। हाँ, ओम ही सब कुछ है। हाँ, इसलिए अब देखिए, तस्य कर्म एतस्य एव अक्षरस्य अपिचीयते पूजार्थम, ये हो तो नहीं गया, नहीं यह हो गया था, मतलब यह कर्म भी इसी अक्षर के द्वारा पूजित होता है। इस अक्षर मतलब किसी का पूजा करना तो कह दिया, क्योंकि यही परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है। जैसा कि यह आपको एक गीता में यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि 18वें अध्याय में आया है 46वां श्लोक, स्वकर्मणा तमभि अर्ची सिद्धि बिंदन्ति मानव, अपने कर्म से ही पूजन करने से करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि विंदति मानव, सिद्धि हाँ। को मानव प्राप्त करता है। हाँ, मानव का मतलब हुआ मनुष्य मनुष्य जो है लाभ को प्राप्त करता, सिद्धि को प्राप्त करता, ठीक है ना। सिद्धि विंदति मानव, अपने कर्म से ही, स्वकर्मणा तम अर्ची पहले पूजन करके। इसके तो श्लोक में ही पूरा अर्थ निकल आया। हाँ, इसमें आ गया, लेकिन फिर भी हमारी आपके संदर्भ में आ गया, लेकिन किसी के नहीं आया, इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं। अरे श्वेत केतु का अभी छांदोग्य उपनिषद में ही, छांदोग्य उपनिषद में ही है, 9 बार उपदेश दिया गया था भाई। अब उसमें कहा जा सकता भाई एक बार में नहीं तो 2 बार में आ गया, 9 बार क्यों? अरे नहीं आता है किसी को, तो हर एक की यह जो बुद्धि है ना उसकी अलग अलग। अब गुरुदेव भगवान हम लोगों को समझ जाते हैं कि नहीं समझ में आया तो बार बार बताते और हैं। 3-4 बार तो बताते हाँ, हैं, बताते हैं। इसीलिए क्यों आ जाता है। और कई ऐसे होते हैं कि एक बार बता करके दोबारा उसको टच ही नहीं करेंगे, कल अर्थ बता दिया तो आज उसका अर्थ ही नहीं बताएंगे। तो हर एक का अलग अलग तरीका है। किम चेतस्य एव अक्षरस्य महिमा महत्तेन, अब इसी अक्षर के महिमा जो है, तो यह क्या कर रहे हैं, ऋक् ऋकत्व जजमान आदि, यहाँ पर ऋत्विज ऋत्विज जजमान आदि, ऋत्विज जजमान आदि प्राण
इति अर्थ, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है इस अक्षर की महिमा यानी ऋत्विज, ऋत्विज जो यज्ञ में विद्वान है, जो यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उसकी बात हो रही है। और यजमान आदि कह दिया तो आदि शब्द से बाकी जो 4 विद्वान होते हैं वो भी ले सकते हैं, अन्य 3 विद्वान हैं और सहायक भी ले लीजिए 4 हर एक के, तो वह होता, उद्गाता और ब्रह्मा भी ले लीजिए। तो यह आदि प्राण इत्यर्थ, तो सभी के प्राणों से ही इस अक्षर से क्या होता है, रस, इसी अक्षर का रस यानी ओम शब्द का ही अक्षर है। यह जो ब्रूही कहा जा रहा है, जैसा कि पीछे बताया गया था, ब्रीही मतलब ये जो चावल है, जव है आदि, मतलब तिल इत्यादि जो हवन सामग्री में जो भी सामग्री होती है, सब जो है किसका है, ओम शब्द का ही रस है। क्योंकि ओम शब्द कह करके ही उसको आप वह कर रहे हो, तो दूसरे शब्द प्रकार से कह सकती हूँ परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो इसलिए उसी का रस है, ओम का ही, ओम कुछ अलग नहीं है, ओम परमात्मा का ही नाम है। तो इस रस निवर्तेन हविषा इति अर्थ, क्योंकि ये जो भी हवन इत्यादि कहा जा रहा है, तो यह वैदिक कर्म जितने भी संपन्न हैं, तो प्राण है या ये सामग्रियां हैं, सब इसी का विकार है। भाई इसी के लिए ही किया जा रहा है ना, किसके लिए, परमात्मा के खुशी के लिए, देवताओं के खुशी के लिए। तो इसीलिए कह रहा उस अक्षर का ही, यह ओम शब्द का ही विकार है, क्योंकि ओम शब्द ही परमात्मा का। तच आदित्यम उपतिष्ठते, इससे सूर्य प्रसन्न होते हैं, या दूसरा अर्थ इसमें उपतिष्ठत का मतलब होता है स्थित होना। तो इसका यह कह सकते हैं कि उससे क्या होता है, आदित्य का प्राप्त होता है, आदित्य को प्राप्त होता है। लेकिन आदित्य को प्राप्त होने का उतना इसका श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि बाद में वर्षा की बात की जा रही है, तो इसका मतलब आदित्य प्रसन्न होते हैं, यह ज़्यादा तर्कसंगत होगा। अब जब सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ततो वृष्टि आदि क्रमेण प्राणों अन्नम च जायते, वो प्रसन्न हो जाते हैं तो समुद्र से पानी को सोखते हैं और वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो क्या होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न की उत्पत्ति होती है तो ये मनुष्य बनते हैं, यानी प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण अन्नेन च यज्ञ कायते, और प्राण और अन्न से फिर पुनः क्या किया जाता है, यज्ञ का अनुष्ठान फिर करते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। हम यज्ञ करते हैं तो सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, सूर्य प्रसन्न होते हैं तो समुद्र से या जहाँ भी बावली तालाब इत्यादि है जल को सोखते हैं, और फिर वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं, फिर वही अन्न मतलब फसल होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात यज्ञ। हाँ, गीता जी का, गीता जी का अध्याय कौन सा है, तीसरा अध्याय से, दूसरा दूसरे। तो वहाँ पर यह होता है, यह उपनिषद है, ठीक है। तो यहाँ से, क्योंकि यही सबसे श्रेष्ठ है, गीता जी को हम प्रमाण के रूप में मानते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे हम श्रेष्ठ किसको मानते हैं, श्रुति का प्रमाण यानी उपनिषद का प्रमाण। बाद में गीता जी को भी लेते हैं, गीता जी को प्रमाण के रूप में लेते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा कहे हुए वचन हैं, भगवान ने ही कहा है। और भगवान कौन है, वही कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान ही हैं वहाँ पर, ऐसे कहा गया, भगवानो वाचसी भगवानो वाचन कहा हुआ है। तो इसलिए गीता जी को प्रमाण कर, रामायण को प्रमाण के रूप में नहीं मानते। यद्यपि रामायण में सब बहुत कुछ उपनिषद से लिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि इसको इतिहास का कैटेगरी माना है, रामायण महाभारत को इतिहास का कैटेगरी माना गया। अतः उच्चते अक्षर से महिमा रसेन, अतः इसलिए इस अक्षर की महिमा और रस से ही ऐसा कहा गया है। ये जो कुछ कहा गया है ओम शब्द का क्यों लगाया जाता है, इस अक्षर की ही महिमा है। ये ओम की महिमा का मतलब उस परमात्मा की, परम ब्रह्म की महिमा। पूरी सृष्टि में किया है, एक ही है। कौन है वो, ब्रह्म। आप भी ब्रह्म, वस्तु है, यह भी ब्रह्म है। गीता जी का 4थे अध्याय में कृष्ण को याद है कि ब्रह्म भी वही है, अरे
हमारी सामग्री भी वही है, हम करने वाले भी हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा वीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। भी ब्रह्म है और सुवा भी ब्रह्म है। अरे ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा वीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म सब समाधिना। कुछ ब्रह्म ही है। हमसे सब पूछ लिया सर, सर, संभावना शंका नहीं हमें होनी सब चाहिए याद रहता। कि यह वह सब एक है। अभी तक जो शंका है ना कि यह अलग है ना, एक ही है, इसीलिए मैं इतना व्याख्या कर रहा हूँ। सब एक है। हमेशा समझो कि हम अगर उपासना कर, हम ही ब्रह्म हैं, केवल हमारे ऊपर एक आवरण जो पड़ गया, किसका? माया का। संसार का, माया का, अविद्या के कारण कि यह अमुक है कोई नहीं, है कोई नहीं, सब ब्रह्म है ना ब्रह्म है। अब वह जब हट जाएगा तब आपको कोई नहीं होगा। और जब तक कैसे नहीं हटेगा? जब तक बारंबार सुनोगे, बारंबार उसको मनन नहीं करते, मनन करोगे तो होता है। लेकिन केवल पहले जो विद्यार्थी होते थे, एक उपनिषद से उनको ज्ञान हो जाता था। अब चूंकि हमारी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं है, उतनी तीव्र नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में पाप बढ़ गया, तो निश्चित रूप से तो इसीलिए यहाँ पर 10 उपनिषद पढ़ाया जाता है। उससे भी किसका नहीं हुआ तो पुराण भी सुनो भाई, कथा भी सुनो। वो भी नहीं हुआ तो रामायण भी, महाभारत भी। इसीलिए किया जाता, सतयुग में एक चलता था, उसी से ज्ञान हो जाता था, हर एक का। चलिए आइए 10वां मंत्र, अंतिम मंत्र है इस खंड का। अब उसके बाद दूसरा जब खंड शुरू होगा, बहुत आसान है, फिर कहानी है, ये बहुत आनंद आपको आएगा। तेन उभौ कुरुतो, पढ़िए, तेन उभौ कुरुतो। नाना तू मंत्र में पढ़ा हूँ, क्या करें? 10वां बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। तेनो भौ कह सकते हो, इसमें अरे संधि विक्षेप करके तेनु भौ, इसीलिए जिससे अर्थ नहीं एन भौ, ये है ना, यहाँ से यशु तेनु भौ या तेनो भौ। आपने दूसरे मंत्र को पढ़ लिया ना? हाँ समझ। तेनो भौ कुरुतो, एन भौ कुरुतो, जस एतद एवं वेद, यस एतद एवं वेद, जस जस जत च न वेद, या से करो जस च न वेद, यच न च न वेद, नाना तो विद्या च अविद्या च, नाना तु विद्या च अविद्या च, सत एव विद्या करोति, सत एव विद्या करोति, श्रद्धया उपनिषदा तत एव, श्रद्धया उपनिषदा तरयो, वीर्योत्तरम भवत इति, एव उत्तरम भवति इति, खल्व इति खल्वे तस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। खल्वे, खल्वाई बल्कि ऐसे कहो उसको, खलु कहो उसको, खलु एतस्य, खलु संधि विच्छेद करके क्या हो जाएगा? हाँ, संधि विच्छेद करके हो जाएगा, खलु हो जाएगा। खलु एतस्य, एतस्य एव अक्षरस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति, उपव्याख्यानं भवति। तेन उभौ, उभौ माने दोनों होता है, वे दोनों कुरुते, मतलब दोनों ही के द्वारा कर्म किया जाता। कौन दोनों के द्वारा? जस एतद एवं वेद, जो इसको जानता है, इस ओम शब्द का गायन जो जानता है, जच न वेद, जो नहीं जानता, जो अज्ञानी है और जो ज्ञानी है, दोनों के द्वारा यह कर्म किया जाता है, उपासना, और करना भी चाहिए। नाना तो विद्या च जद एव विद्या करोति, किंतु जो जान करके करता है, ज्ञान से करता है, और दूसरा जो अविद्या से करता है, बिना जाने करता है, दोनों के फल अलग अलग हैं। अगर आप जान करके करोगे तो उसका फल अलग, और बिना जाने करोगे तो फल अलग। जद एव विद्या करो, और जो विद्या के द्वारा जान करके करता है, श्रद्धा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा करता है, तदेव वीरोत्तरम भवति, तो उसका फल श्रेष्ठ होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है।
खल्व निश्चय ही एतस् अक्षरस्पाख्यानं भवति। इस प्रकार निश्चय ही इस अक्षर की उपव्याख्या की जा रही है। यह इस अक्षर की यह उपव्याख्या किया गया। यह किसका फल अच्छा है, किसका फल नहीं है। दोनों का फल चूंकि अच्छा है तभी तो एक का फल श्रेष्ठ हुआ ना। अगर उसका फल कुछ नहीं होता तो श्रेष्ठ नहीं कहा जाता ना। नहीं समझा भाई। जब दो चीजें होती हैं तो एक दूसरे के कंपैरिजन में श्रेष्ठ आएगा या अच्छा आएगा। तो इसका मतलब दोनों का फल होता है, चाहे जान करके किया गया और चाहे अनजाने में किया गया। लेकिन जान करके किया गया तो उसका फल श्रेष्ठ होता है और अनजाने में जो कर्म करता है उसका फल होता है, लेकिन वो उस पहले वाले के मुताबिक कम होता है, श्रेष्ठ। बस यही है। अब इसका भाष्य कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते।